विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में MSP बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपये बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर PG तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर SIT गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक ARCP हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने। और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था, उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा, तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार-बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। CAA की भी बात हो रही है, तो क्या CAA कानून भी लागू होने जा रहा है? CAA कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए हैं। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और खाते भी हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु CAA और UCC को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में
450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया, फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने। और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और मुखातिब हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया,
फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक ARCP हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने। और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था, उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। CAA की भी बात हो रही है, तो क्या CAA कानून भी लागू होने जा रहा है? CAA कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए हैं। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और मुखातिब हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु CAA और UCC को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में MSP बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं।
और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने, और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार-बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए हैं। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और खाते भी हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो,
ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने, और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो। ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार-बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और खाते भी हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने, और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर,
सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और मुखातिब हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6000 की जगह स्टेट का 2000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने। और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब
दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए हैं। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और खाते भी हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कई प्रकार के रिलैक्सेशन दिए गए। हम ये देखें कि उज्ज्वला में 450 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम से 650 ग्राम करना हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो, चाहे गेहूं में एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह स्टेट का 2,000 क्रमबद्ध रूप से पहली बार 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 1 लाख रुपए बच्ची के जन्म के ऊपर, चाहे हमारे पहली क्लास से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, ऐसी अनेक योजनाएं। और सबसे बड़ा काम पेपर लीक पर एसआईटी गठन करना और उन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, ऐसे लोगों को सज़ा देना, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक एआरसीपी हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की सरकार ने। और अभी कल का बजट भी 70,000 नौकरियों से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए गए जो निश्चित रूप से राजस्थान के समुचित विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जिस प्रकार से 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाकर रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मोदी जी का जब तीसरा टर्म होगा तब भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन के खड़ी होगी। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है,
तो उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ऐसे में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि राजस्थान विकसित देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में जाकर खड़ा हो। इस दिशा में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर दिशा में कैसे डेवलपमेंट का काम, कैसे सर्वांगीण विकास बढ़े, इस दिशा में इस बजट में उसका आईना साफ दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक खनन घोटाले का जिक्र किया था। इसके लेकर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, कोई भी माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देने का काम इस सरकार ने देना शुरू किया है। तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने और विकसित, समृद्ध, सशक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय नंदलाल जी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवैध पट्टों के लिए जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय नंदलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश निश्चित रूप से हम सब लोग उस विषय में बातचीत करेंगे। एक और सवाल है सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या राजस्थान में भी लागू होगा? अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कभी हमने कल्पना की थी कि धारा 370 हटेगी, राम मंदिर हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक लोग ही ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो इस दिशा में राजस्थान में भी और देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सीए की भी बात हो रही है, तो क्या सीए कानून भी लागू होने जा रहा है? सीए कानून आपने देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, पास हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा है कि कोई लौह पुरुष क्यों कहते हैं अमित शाह जी को, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए हैं। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से और खाते भी हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीए और यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस विषय में नहीं, किसी को मैं सोचता हूं कि इसमें विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर अपना निर्णय और वक्तव्य देना चाहिए। ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी। उसको क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं, नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं, उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंदौर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी। उसको क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया
तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी
तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले।
मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10%
ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया,
मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके
हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद।